बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के वेक्टर इंटीग्रेशन कंटिन्यूड चैप्टर से है। शो दैट द वेक्टर फील्ड एफ डिफाइंड बाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू साइन वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप इज कंजर्वेटिव and find the function phi such that f vector is equal to del phi, यानी यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाई f के बराबर हो तब हमें फाई की वैल्यू फाइंड करना है और f के बारे में बताना है कि कंजर्वेटिव होगा। यानी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो हम पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें f जो दे रखा था फंक्शन उसका यानी वेक्टर दे रखा था वेक्टर फंक्शन, उसका हमको कर्ल फाइंड करना होगा। क्योंकि अगर हम कर्ल को ज़ीरो वेक्टर के बराबर प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर फाइंड करेंगे। कर्ल का मतलब होता है कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये फाइंड करने के लिए पहले तो हमें डेल की वैल्यू को लिखना चाहिए। तो डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो बिगनर्स के लिए हम ये लिख रहे हैं। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे लिखने के बाद आप एफ़ की वैल्यू जो है लिख देंगे जो गिवन है, क्योंकि ये ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में दे रखी थी तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। साइन वाई प्लस का जेड आई कैप प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। तो जब इसे लिख देंगे इसके बाद हमें इस वैल्यू को फाइंड करने का आसान तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करें, थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का यूज़ करें। फर्स्ट वाले रो में आई जे के आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। सेकेंड जो रो है उसमें आप जो फर्स्ट वेक्टर है उसमें आई का जो कोफिशिएंट है वो आई के यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यानी डेल ओवर डेल एक्स कर देंगे। इसी तरीके से जे का जो कोफिशिएंट है जो कि डेल ओवर डेल वाई है इसको जे कैप के नीचे लिखें और के कैप को कोफिशिएंट जो है यहाँ पर डेल ओवर डेल जेड के नीचे लिखें। अब थर्ड रो में लिखना है आपको, ये हमारा सेकंड जो वेक्टर है उसमें आई का कोफिशिएंट आई के नीचे लिख दें यहाँ पर। इसी तरीके से जे और के भी लिए भी हो जाएंगे। साइन बाई प्लस का जेड हो गया यहाँ पर, ये एक्स कॉस वाई माइनस जेड और यहाँ पर है ये के कैप कोफिशिएंट एक्स माइनस वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर आ जाती है, ये मतलब उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी ये कर्ल के इक्वल चल रहा है, कर्ल एफ ज़ीरो आ जाता है तो हम प्रूव कर देंगे कि एफ जो है वो कंजर्वेटिव होगा। तो इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको इसके बारे में मालूम ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आई कैप यहाँ पर लिख लेंगे, उसके से जाने वाले रो को और कॉलम को यहाँ पर ऐसे करके छुपा लेंगे। उसके बाद आप बस सिंपल सा डिटर्मिनेंट होता है तो आप इन वैल्यूज़ का इंटू कर लेते क्रॉस में, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। ये ऑपरेटर हैं तो आपको इनको पहले ही लिखना पड़ेगा और ऑर्डर वही है कि ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर और ये ऑपरेट हो जाएगी इसके बिटवीन साइन का माइनस आएगा। यानी हम यहाँ पर आई के कोफिशिएंट को छुपाते हुए अब इसको देखेंगे आप, ये ऑपरेट करेंगे इस पर जो हम अगले इस ब्रैकेट में लिखना है। डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा एक्स माइनस वाई पर और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर। यानी डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस जेड पर। ये तो हमारा आई का कोफिशिएंट हो गया। फिर इसका अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइन होता है इसका साइन माइनस जे करेंगे अगर आप इस ऑर्डर से लिखेंगे जैसा कि हम लिख रहे हैं। वैसे पॉजिटिव भी लेके आप कर सकते हैं, तो ऑर्डर का थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ता है, लेकिन आप आसानी रहेगी इसमें। माइनस जे ले लें और इस तरीके से क्रॉस में इसका ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर और ये वाला ऑपरेट हो जाएगी इस पर, क्रॉस में कर लेंगे यहाँ पर, ये इस पर ये इस पर। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा एक्स माइनस वाई पर माइनस, और ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर, यानी डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा साइन वाई प्लस जेड पर। अब ये कैप के बाद प्लस का के कैप
और के कैप से जाने वाले रो को छुपा लीजिए, कॉलम को छुपा लीजिए, और ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर, और ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा इस पर। तो क्रॉस में करना होता है, यानी क्रॉस। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस जेड पर, माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा साइन वाई प्लस जेड पर। अब यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू आई कैप, ये ऑपरेट जब करेंगे इस पर तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो पार्शियली डिफ्रेंसिएशन है तो वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका तो ज़ीरो हो जाएगा। और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ज़ीरो होता है, सॉरी 1 होता है, 1 लिख देंगे, और ये तो ज़ीरो हो गया था क्योंकि वाई के लिए एक्स कांस्टेंट था। इसी तरीके से जब इसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, तो z के लिए x भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट है, यानी ये पहला टर्म कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, माइनस जे कैप। जब हम इस ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, और कांस्टेंट जो कि y है x के लिए कांस्टेंट, तो उसका 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर z के लिए साइन y कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और z का डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 कर दिया है, ये तो हमारा j कैप का कोफिशिएंट हो गया। ऐसे k कैप का भी कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखेंगे कि x के लिए ये cos y तो कांस्टेंट है, इसको हम पहले लिख देंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और z के लिए x के लिए z कांस्टेंट है और इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस वाई हो जाएगा, और वाई के लिए z कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन से 0 हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम इस अगले स्टेप में लिखते हैं, ये 0 में से माइनस करेंगे -1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, सभी 0 हो जाएंगे, लेकिन हम इसको डिटेल में करें। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ये -0 ये 1 आ जाएगा, और इससे पहले माइनस लगा हुआ है, अप्लाई हो रहा है, प्लस के कैप, ये कॉस वाई का 1 में इंटू करेंगे तो ओनली कॉस वाई मिल रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर 0 ऐड होने पर ये कॉस वाई बचेगा, लेकिन ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी 0 आई कैप हो जाएगा। ऐसे ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस का जहाँ लिख दीजिए, माइनस कर लीजिए 0 कैप, प्लस का 0 कैप 0 के कैप हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये 0 एक वेक्टर आ गया जो कि इक्वल चल रहा था, हमारा कर्ल f के इक्वल चल रहा था, यानी हमने प्रूव कर दिया है कि कर्ल देयरफॉर कर्ल जो f है वो 0 वेक्टर के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा f जो वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है, वो एक कंजर्वेटिव है। तो इस लाइन एक लाइन में हम इसको लिख सकते हैं, हैंस द फील्ड, जो हमसे कहा गया था फील्ड है, ये फील्ड f इज़ कंजर्वेटिव। अब इसका एक रिलेशन हमें फाई से दे रखा है, यानी सेकंड पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले में बता दिया गया है कि f जो एक हमारा वेक्टर है वो इक्वल है डेल फाई के, तो हमें फाई की वैल्यू को फाइंड करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि f जो एक वेक्टर फील्ड है उसके कंपोनेंट होंगे, वो कंपोनेंट हमने लेट कर लिए है एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस जो z के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ जेड के कैप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस का एफ जेड के कैप इजिकल टू, और इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं डेल आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये ऑपरेट हो रहा है फाई पर। अब इस ब्रैकेट यानी ये ऑपरेट करेंगे हम इस फाई पर, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि डेल फाई ओवर डेल एक्स ये ऑपरेट होगा फाई पर, और आई कैप को यहाँ बाद में लिख दिया, डेल फाई ओवर डेल वाई ऐसी तरीके जे कैप को हमने बाद में लिख दिया, और डेल फाई ओवर डेल जेड जो स्केलर है और के कैप को हमने बाद में लिख दिया। ये बराबर चल रहा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के कुल। अब हम दोनों तरफ स्केलर प्रोडक्ट कर लेते हैं,
डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई, ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं जब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बताते हैं कि किस तरीके से ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इतना कैसे आ जाता है जो भी जिससे हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। तो डी एक्स प्लस का डी वाई जे कैप, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर लिख देते तो क्वेश्चन हो सकता था ये कैसे आ गया। तो हमने इस तरफ भी इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट हमने लिया है यानी डॉट प्रोडक्ट लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अब यही काम हमें राइट हैंड साइड में करना है, यानी डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप, पहले इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको हम नोट कर रहे हैं, डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप, और डॉट इस वैल्यू को दोबारा से हमें राइट हैंड साइड में भी डॉट प्रोडक्ट लेना है। दो वेक्टर इक्वल थे तो उनको दोनों के साथ अगर एक ही वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वैल्यू भी इक्वल होंगी, इस थ्योरी पर बेस है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है कंपोनेंट की फार्म में, तो आई का कोफिशिएंट में इंटू कर लेते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स मिलेगा हमें। ऐसे वाई का जो कोफिशिएंट है उसको वाई का कोफिशिएंट यानी डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही जेड का जो कोफिशिएंट है उसको जेड का जो कोफिशिएंट नहीं के के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें इनका ये मिला है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिलेगी इसका यानी डेल फाई ओवर डेल एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही डेल फाई ओवर डेल वाई हो जाएगा जिसे हम डी वाई लिखेंगे, और डेल फाई ओवर डेल जेड होगा इसे डी जेड लिखेंगे, और इस वैल्यू को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डी फाई लिख सकते हैं, डी फाई लिखा जा सकता है इसको। अब हम लोग क्या करते हैं कि डी फाई की जो वैल्यू है जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स डी एक्स है प्लस एफ वाई डी वाई, मेन फार्मूला तो यानी आपको यही लिखना है जो हमने लास्ट में ये लिखा है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। पूरा इसे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, यानी अगर आपको ये दे रखा है तो इसका सीधा मतलब जो है वो ये जाके निकलेगा, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखें और हमें बस इसको एग्जैक्ट बनाना होगा जो वैल्यू होगी, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे और फाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यानी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये लिखें, आप ये लिख सकते हैं और इसके बाद डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे। और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या है, वो एफ में आई जे और के कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली। तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू आसानी से इसकी लिख सकते हैं, यानी हम पहले अपने सॉल्यूशन में इसको ना करें, आर्टिकल एक तरफ से है ये, लेकिन हम जैसे कि डिफाई जब लिखें यानी डिफाई देयरफॉर, यानी हम इसको लिख के अगर ये है तो डायरेक्ट हम कहेंगे डिफाई हमारा ये होता है एफ एक्स। अब उम्मीद है कि ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठ पाएगा। डी वाई प्लस का एफ जेड डी जेड, यहाँ से स्टार्ट करें आप अपनी प्रॉब्लम को कि यहाँ से इतना लिख दें। उसके बाद हम एफ एक्स तो हमारे पास है यानी डी फाई की वैल्यू में मिल गई। एफ एक्स क्या था अपनी प्रॉब्लम को देखें तो इसमें एफ एक्स जो है होता है वो जो आई का कोफिशिएंट होता है वो होता है, और ऐसे एफ वाई ये हो जाएगा और एफ जेड ये हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी साइन वाई प्लस का जेड डी एक्स प्लस का एक्स कॉस वाई माइनस जेड डी वाई, और प्लस एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई इंटू डी जेड। बस आपको फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको एग्जैक्ट बनाना होगा, और एग्जैक्ट है ये इसी में हमें मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे डी एक्स का इन दोनों में इंटू हो जाएगा, यानी साइन वाई डी एक्स प्लस का जेड डी एक्स प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स कॉस वाई में डी वाई से इंटू हो जाएगा माइनस जेड डी वाई में इंटू होगा, प्लस इसी तरीके से इसे ओपन करेंगे एक्स डी जेड मिल जाएगा माइनस वाई डी जेड हो जाएगा। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स वाई और एक्स वाई वालों को एक साथ कर दीजिए, डी फाई की वैल्यू चल रही है ये ब्रैकेट में कर दीजिए साइन बाई डी एक्स प्लस का एक्स कॉस वाई डी वाई, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक्स डी जेड है तो एक्स डी जेड वालों को जेड डी एक्स के साथ में लिख दो। अब बचे हुए जो दो टर्म हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, उससे पहले वहाँ पर माइनस को बाहर भी ले लेंगे। तो इसको हम अगले पेज पर लिख दे रहे हैं, वो इसी स्टेप का ही पार्ट है, हालांकि हम यहाँ पर माइनस लेके तो जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट आगे लिख देते हैं
माइनस जब बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो प्लस का हो जाएगा ये और ये भी, यानी z dy बचेगा और प्लस का हो जाएगा y dz हो जाएगा। अब हम d5 को इस तरीके से लिख सकते हैं अगली स्टेप में। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x साइन y का, तब हमें मिलेगा इतना, यानी ये डिफ्रेंशिएशन है x साइन y का। क्योंकि आप इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हुए करेंगे कि फर्स्ट या ऐसे फर्स्ट मान लें तो फर्स्ट इसे और सेकंड इसे मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन यानी x का डिफरेंशिएशन dx, और फिर सेकंड फंक्शन यानी यहाँ पर x को वैसे रखेंगे और साइन y का cos y हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फार्म में लिख सकते हैं इसको x z लिख सकते हैं, क्योंकि x वैसे ही और z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा। फिर z वैसे रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, एक बार इसका। किसी को पहले या बाद में कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब स्केलर हैं। और हमारा ये थर्ड वाला बचा हुआ टर्म मुझे यहाँ लिखा हुआ था, इसको भी हम बिल्कुल एग्जैक्ट बना सकते हैं ये y और z में, क्योंकि y को अगर वैसे रखेंगे तो z का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस z को वैसे रखेंगे y का डिफरेंशिएशन, यानी इसको भी इस फार्म में लिखा जा सकता है। अब अगली स्टेप में हम इस d को अगर बाहर ले लें तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि अगर कोई कांस्टेंट भी इसके साथ है, यानी ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, इसमें d को हमने बाहर ले लिया है कि कांस्टेंट भी कोई होगा, तो क्योंकि कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, इसलिए इसको लिख दिया। या आप इंटीग्रेट भी करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हम बाद में करना करके पहले यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि देयरफॉर फाई की वैल्यू हमको मिल गई है, दोनों साइन इंटीग्रेट डी हट जाएगा, मिलेगा x साइन वाई प्लस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड प्लस का सी। इस तरीके से फाई की वैल्यू में जो फाइंड करना थी वो मिल गई है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड लगाना होगा, देखना होगा कि ये जो है ये किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फार्म में। थोड़ा सा देखना होगा, जैसे कि हमने बता दिया था कि एक्स वाई आ रहा तो एक्स वाई वाला ही टर्म ढूंढ लीजिए, इधर जेड एक्स आ रहा तो आप यहाँ पर जेड एक्स वाला ही टर्म दिख दीजिए, आगे पीछे होगा और बाकी बचे हुए फिर एक आ जाएंगे। तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम यूजुअली आप इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं, तो एक क्वेश्चन को लगा लेंगे तो बाकी की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhru dawana alhamdulillahi rabbil